मैं लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा घमासान बारिश में फंसा था। हम लोगों ने उस छाते का सहारा लेकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पता नहीं ह्यूमैनिटी कहाँ थी उस वक्त। लिटरली ब्रिज हिल रहा था। किसी ने गलत रास्ता बताया तो किसी ने सीट के लिए उठाया और एक ने तो बंगाली न आने के लिए भी सुनाया। 100 से 150 लोग उसमें बैठे हुए थे और पानी बहुत ज्यादा था। यहाँ के पंडित जी जो होते हैं आपको जो दर्शन करवाते हैं वो आपको हमेशा मुड़ने के फिरकार में होते हैं, मतलब पैसे ऐंठने के। हमने दबाया केसी दास के फेमस रसगुल्ला। बीते दिनों मैं गया हुआ था इंडिया की ओल्ड राजधानी, इंडिया की सिटी ऑफ जॉय और मालो की नगरी कही जाने वाली कोलकाता। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं प्रियांशु आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे इस कोलकाता जर्नी के शानदार वीडियो में, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने इस जर्नी के ट्रू एक्सपीरियंसेस और मुझे वहाँ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खासकर कोलकाता के लोगों का बिहेवियर जो कि सही नहीं था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ ज्यादातर चिड़चिड़े और परेशान लोग ही देखे। आओ बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन शुरू से। भाई मुझे नहीं पता था कि पहले दिन ही मैं कोलकाता में इतना बुरा फंसूंगा। तो गाइस दोपहर का टाइम था और हम लोग शॉपिंग करने के लिए बड़ा बाजार जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त पुराने और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, लोगों का भीड़ भाड़, ट्रैफिक लॉज, पुरानी और यूनिक्स गाड़ियां और दुकानों की ऐसी लड़ी जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब लग रहा था कि हाँ कुछ तो बात थी कोलकाता में। ऐसे ही नहीं, अंग्रेजों ने इसे भारत की राजधानी बनाया था। अब ये सब मैं सोच ही रहा था कि तभी आगाज होता है बारिश का। वो भी ऐसी वैसी बारिश नहीं ना, घमासान बारिश। और भाई मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा बारिश हुआ कि जहां पर हम खड़े थे वहां पर हम लोग का पैर नहीं दिख रहा था। मैं लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा घमासान बारिश में फंसा था और इसके बावजूद भी लोगों का भीड़ भाड़ तो कम ही नहीं हो रहा था। हमारे इधर तो बारिश शुरू हुआ नहीं कि आपको दूर दूर तक एक भी आदमी नजर नहीं आएगा। खैर उस भीषण बारिश में हम लोगों ने जिस छाते का सहारा लिया उसका मालिक दूर से ये स्टोन में बात कर रहा था जैसे हम लोगों ने उस छाते का सहारा लेकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पता नहीं ह्यूमैनिटी कहाँ थी उस वक्त। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है। बारिश में भीगने के बाद भी हम लोगों ने शॉपिंग किया और वापस आ गए रूम पर। रात होने पर रूम के पास ही एक मेला लगा हुआ था जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर भी था। तो हम लोग वहाँ चले गए, मेला भी घूम लिया और जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो गए। बोलो जय जगन्नाथ। उसके बाद हम सोने चले गए। तो गाइज ये दिन होने वाला है मेरे इस जर्नी का सबसे बेस्ट दिन। सुबह होते ही हम लोग निकल पड़ते हैं कोलकाता के फेमस 175 साल पुराने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के लिए, जो कि हमारे भैया के रूम से करीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचने पर हमने देखा एक विशाल मंदिर जहां पर सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। फोन और कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था तो हमने बाहर ही इसे रखवा दिया। इस मंदिर का निर्माण 1855 ईस्वी में रानी रासमणी द्वारा करवाया गया था और यहाँ के जो प्रथम पुजारी थे वे थे स्वामी विवेकानंद के गुरुजी यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। काली जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते एक नए डेस्टिनेशन बेलूर मठ के लिए। एक शानदार और भव्य इमारत जिसके अंदर स्वामी कृष्ण परमहंस और विवेकानंद की फोटो के सामने लोग शांति से बैठे हुए थे और यहाँ भी मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था। खैर उसके बाद हम लोगों ने खाया एक महाप्रसाद जो कि हजारों लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे और ये प्रसाद जिसने खाया होगा उसको ही पता होगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। एकदम स्वादिष्ट। इस मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस के विचारों और शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया था। उसके बाद हम लोग एक बस और मेट्रो पकड़कर, भाई मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ थी यार, पहुंचते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, एक बहुत ही सुंदर और विशालकाय किला जिसे कि महारानी विक्टोरिया की याद में 1906 ईस्वी में बनाया गया था। अभी के समय में एक बहुत बढ़िया म्यूजियम और गार्डन है। भाई इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी जिसका बेड बना दिया जाए तो 50 आदमी आराम से सो जाएं। और ये बंदूक देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नहीं तो इसी बंदूक और तोप से तुम्हारा खेल खल्लास कर दूंगा। खैर अभी जो आपने तोप देखा वो आज से 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस तोप का यूज प्लासी के युद्ध में हुआ था। खैर इस म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी चीजें थी जो भारत के इतिहास को दिखाती है। विक्टोरिया पूरा घूमने के बाद हमने लिया कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद हम चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि होने वाला था एक प्लेनेटेरियम।
जिसका टिकट प्राइस था 140 रुपया। लेकिन सच बताऊं तो मुझे उतना मजा आया नहीं। कुछ लोग तो भाई सो भी गए थे बीच में। थोड़ा सा बोरिंग ही सही, लेकिन आधा घंटा का शो देखने के बाद हम लोग पहुंचे बगल के ही एक चर्च में। और मैं पहली बार किसी चर्च के अंदर गया था। वहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठकर थोड़ा आराम किए, उसके बाद निकल गए कोलकाता के एक और फेमस बाजार धर्मतल्ला के लिए। एक ऐसा बाजार जहां आपको कपड़ा जूता से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक सब कुछ मिल जाएगा। और सिर्फ एक दो दुकान ही नहीं, अगर कपड़ा का दुकान है तो सिर्फ कपड़ा का ही बाजार, अगर कॉस्मेटिक का दुकान है तो सिर्फ कॉस्मेटिक का ही बाजार, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बाजार, मतलब सब कुछ। और यहाँ पर आपको महंगे से महंगा सामान सस्ते में मिल जाएगा, खाली आपको दाम कम करवाना आना चाहिए। बाजार घूमने के बाद गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोगों ने लिया आइसक्रीम का मजा। लेकिन आइसक्रीम वाले ने ब्लाइंड लव बोल के मेरे को एक सस्ती सी आइसक्रीम पकड़ा दी। इस तरह मेरा दूसरा दिन भी खत्म हुआ। आज भी कुछ उतार चढ़ाव देखे, किसी ने गलत रास्ता बताया तो किसी ने सीट के लिए उठाया, और एक ने तो बंगाली न आने के लिए भी सुनाया। अब मैं मानता हूँ कि बंगाली एक बढ़िया लैंग्वेज है, लेकिन मैं वहाँ घूमने गया था, बंगाली सीखने तो नहीं। खैर, इसके बावजूद भी काफी लोग अच्छे मिले जिन्होंने हमें सही गाइडेंस दी, और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल बहुत ज्यादा ट्रेवल करने के बाद हम लोग पूरा थक चुके थे, इसलिए सुबह की शुरुआत हुई काफी ज्यादा लेट। जिसके बाद तैयार होकर हमने किया सुबह का नाश्ता, जिसमें मैंने खाया अपनी लाइफ में पहली बार ड्रैगन फ्रूट। हाँ, मतलब ठीक ठाक ही था खाने में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है तो बहुत ज्यादा बढ़िया भी होगा। उसके बाद हम बस पकड़कर चल पड़े हावड़ा के लिए, जहाँ पर मैं बैठा अपनी लाइफ में पहली बार किसी नाव पर, वो भी स्टीमर वाली। और एक बार भीड़ तो चेक करो भाई, सब 100 से 150 लोग उसमें बैठे हुए थे, और पानी बहुत ज्यादा था। और मजा की बात करें तो उतना आया नहीं, लेकिन फिर भी एक राउंड मारकर हम पहुंचते हैं हावड़ा ब्रिज पर। और ब्रिज की बात करें तो भाई लिटरली ब्रिज हिल रहा था। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस ब्रिज पर हजारों गाड़ियां बसेस थी, फिर भी ये ब्रिज सिर्फ 2 पायों पर कैसे उसे झेल रहा था। हमारे बिहार में तो भाई हजारों करोड़ रुपए लगाकर कई पायों वाला पुल बनाया जाता है, लेकिन वो कुछ ही दिनों में ढह जाता है। शायद अंग्रेजों ने इसे टेक्नोलॉजी लगा के बनाया होगा। खैर, अब शाम हो चली थी तो हम लोग रूम के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में हमें दिखते हैं शिव जी, जिनका आशीर्वाद लेकर हम आ जाते हैं रूम पर। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं कोलकाता के एक और फेमस जगह काली घाट के लिए, जहाँ पहुँचने में हमें लगता है 1 से 1.5 घंटे का टाइम। वहाँ एक पंडित जी की मदद से पहुंचकर हम लोग करते हैं काली जी के दर्शन। और भाई यहाँ भी फोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। खैर, यहाँ के पंडित जी जो होते हैं, आपको जो दर्शन करवाते हैं, वो आपको हमेशा मुड़ने के फिरकार में होते हैं, मतलब पैसे ऐंठने के। बाकी हम लोगों ने काली जी के दर्शन किए और वापस आ गए रूम पे। रूम पर पहुंचकर हमने किया थोड़ा देर रेस्ट, और शाम के टाइम निकले हम एक और कोलकाता के फेमस बाजार गरिया हाट के लिए। फिर से वही दुकानों की झड़ियां और लोगों का भीड़ देखने के बाद हम पहुंचे वापस रूम, जहां पर हमने दबाया केसी दास के फेमस रसगुल्ला। ये था मेरा कोलकाता का 5वां और लास्ट दिन। तो सुबह सुबह चाय और बिस्किट लपेटने के बाद हम पहुंचे साइंस सिटी, जो कि भाई घूमने की एकदम मस्त जगह थी, लेकिन थोड़ा खर्चीला तो था। खैर, आपको यहाँ करने और देखने के लिए एक से एक चीज थी, और यहाँ तक कि मछलियां भी थी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, पिराना, टाइगर शार्क, अल्बिनो शार्क और ना जाने क्या क्या। ये देखो भाई मेरे फैंस वहाँ भी मिल गए, जो कि मेरी ही तरह दिख रहे थे। ये देखो जादुई नल, जिससे हमेशा ही पानी गिरते रहता है। उसके बाद हमने देखा एक 3D फिल्म वॉयगर, जिसका एक्सपीरियंस यहाँ बताना मुश्किल है, लेकिन मजा बहुत आया भाई। ऐसा लग रहा था मैं खुद प्लेनेट पर जाकर चीजों को छू रहा हूँ, और वे सब चीजें मेरे आसपास से होके जा रही है। लेकिन अब साइंस सिटी के अतरंगी सतरंगी चीजों को देखने के बाद टाइम आ चुका था हमारा कोलकाता से जाने का। कोलकाता ने और कोलकाता के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। खैर, आगे मिलेंगे बहुत सारी जर्नी में बहुत सारे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।